सो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आज तक ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 7-8 वीडियोस होंगी इस चैनल के ऊपर आउट ऑफ 300-400 वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर। ये चैनल मैंने बनाया था पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से कोई 2 साल पहले और मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से इंटरेक्शन होती है। मुझे खुद बहुत लर्निंग इसमें मिली है और मैंने जब भी कोई अच्छी प्रोडक्ट होती है या अच्छी चीज़ होती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफ़ॉर्म होता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ तो मैं ज़्यादातर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान सबका बेस कंट्री है हमारा, तो हम उसके लिए भी बात करते हैं। मैंने कभी भी यहाँ पर इस चैनल के ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं की है, ना मैंने ट्विटर के ऊपर इस तरह की कोई बात की है, तो मैं इससे रिफ्रेन ही करता हूँ। जो मेरा हाइपोथेसिस है वो ये है कि आपको फ़िज़ूल में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, देखने में स्पोर्ट्स के ऊपर, मतलब खेलने में तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखने में और इस तरह की चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। एनीवेज़ मैंने एज़ आई सेड और आपने वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो है और उसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भाई अभी मेरा एक दोस्त क्योंकि मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे अब पाकिस्तान पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे जो भी खर्चे होते हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के जो कैश फ्लोज़ से ही पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी रोशन डिजिटल अकाउंट, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आप नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट लें, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, आप इसके थ्रू घर लें, आपको बहुत सारे फ़ायदे थे। आज से कोई 3-4 महीने पहले तक बल्कि 1-2 महीने पहले तक बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। लेकिन अब मैं किसी को भी कोई मुझसे पूछता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट मैंने कहा खोल लें आप, खोलें ज़रूर, उसमें पैसे भी थोड़े बहुत डाल दें। लेकिन उसमें नुकसान जो आपको हो रहा है वो आपको ज़रा सोचना पड़ेगा क्योंकि इस वक़्त आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब पिछले 3 साल से हमने 4 साल से देख लिया था कि जो 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 डिफ़रेंस बिटवीन ओपन मार्केट और जो बैंक रेट था रुपये का वो ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं था। और तकरीबन कोई 1 आध रुपए का फ़र्क था तो लोग बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते थे और मैं तो हमेशा इस फ़ेवर में ही था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे भेजें। नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के अंदर अच्छे रेट्स भी मिल रहे थे उस टाइम पर और इवन अभी भी रेट्स इतने बुरे नहीं हैं और आपको आराम से इसके अंदर प्रॉफ़िट भी होगा और रिपैट्रिएट करना चाहेंगे बल्कि मैंने इस पूरी प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो मैंने कार्ड्स पे लगा दिया है, आप उसमें जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज अब कोई बंदा मैं यूएई में रहता हूँ, तो अगर कोई दुबई से पैसे भेजना चाहता है बैंक के थ्रू पाकिस्तान में, तो उसको जो रेट मिलता है दुबई में, वो 61 के करीब मिलता है, 61, 61.5 ऐसी कुछ रेट मिल रहा होता है। जबकि आपको ओपन मार्केट में पाकिस्तान के अंदर यही रेट कोई 70 के करीब पहुँच गया है, बल्कि अगर आप दिरहम लेने जाएँगे तो वो तो शायद और ज़्यादा हो जाए या तो मिले ही ना। लेकिन ऑलमोस्ट कोई 9-10 रुपए का फ़र्क आ गया है। 9-10 रुपए का फ़र्क को अगर आप परसेंटेज में काउंट करें तकरीबन कोई 15% के करीब का फ़र्क पड़ जाता है। ये सिर्फ़ यूएई की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी भेजेंगे पैसे इस तरह से पाकिस्तान तो आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा अगर बैंकिंग चैनल से भेजते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हवाला या हुंडी यूज़ करें। मैं तो अपना एक पर्सपेक्टिव शो कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक और वीडियो बनाने के उसमें हूँ कि मैं जब रिपैट्रिएट करूँगा पाकिस्तान से पैसे, तो मुझे कितनी हिट पड़ती है। क्योंकि अब देखें मेरे पास कोई अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के अंदर, जो कि मैं पहले उसको लेट्स से कन्वर्ट कराऊँगा आई मीन उसको रिडीम करवाऊँगा एंड देन उनको रिपैट्रिएट करवाऊँगा, तो वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। लेकिन और वो शायद 1-2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में जब भी मेरे रिपैट्रिएट होते हैं, तो मैं उसके स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें भी बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए देखें तो मुझे तो एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं है ना कि मैं पैसे भेजूँ भी और उसके अंदर मुझको ऑलमोस्ट भेजते ही वो अकाउंट में हिट करें और मुझको ऑलमोस्ट 15% की हिट लग जाए। वो जो लोग कहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं, वो तो भेजते ही हैं और अभी भी भेजेंगे। लेकिन आपका नुकसान इसमें गवर्नमेंट का नुकसान क्या है कि वो प्रोबेबली क्योंकि ज़्यादातर लोग वो क्यों भेजेंगे 15% के नुकसान में? अगर किसी को घर बनाना है, वो अगर 1 करोड़ रुपए का उसको घर खरीदना है, तो उसको बैठे-बैठे ही 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह से और मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप अगर बैंकिंग चैनल से नहीं भेजेंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन्स होंगे, बैंक के थ्रू क्वेश्चन्स होंगे या जब आप खरीदने जाएँगे प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन होंगे। ख़ैर मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो एक इल्लीगैलिटी का मसला आ जाता है। मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हैं पीकेआर के अंदर, इस वक़्त मैं मँगवाऊँगा तो वो बैंक रेट में मिलेंगे मुझको। बैंक रेट इस वक़्त है लेट्स से 61 का या डॉलर में देख लें तो 225 का डॉलर इस वक़्त चल रहा है। तो जब मैं रिपैट्रिएट कराऊँगा तो मुझे उस रेट के ऊपर मिलेगा। मैं भेजूँगा तो मुझे भी उसी रेट पे मिलेगा। लेकिन जब मैं एक्चुअल में स्पेंडिंग करने जाऊँगा पाकिस्तान के अंदर या कोई पाकिस्तान में गोल्ड खरीदने जाता हूँ, आप सोचें ना कोई बंदा जा रहा है, किसी फैमिली में शादी है, वो गोल्ड पाकिस्तान से खरीदेगा
एक तो उसको मिलेगा नहीं, और उस रेट पे मिलेगा गोल्ड जब जो कि लेट्स से दुबई में मिल रहा है, और वो बैंक से पैसे भेजा होगा तो वो 15% की तो हिट लग गई ना उसको। तो उसके लिए बेहतर ये है, जो पाकिस्तान में गोल्ड खरीदने जा रहा है, उसके लिए बेहतर ये है या तो वो गोल्ड यहाँ से खरीद ले और पाकिस्तान चला जाए, या फिर वो वहाँ जाए और वहाँ पर दिरहम लेके चला जाए, ओपन मार्केट से कन्वर्ट करा ले और फिर वहाँ से गोल्ड ले ले। लेकिन अगर किसी ने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू या अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भेजे भेजे और उससे गोल्ड लिया, तो उससे तो उसको स्पेसिफिकली आराम आराम से 15% का नुकसान हो गया अगेन। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई मैं क्योंकि इससे पहले मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए, तो अभी भी मेरा आई थिंक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब इसमें लोगों की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, लोगों की हर बंदे का सर्कमस्टांस डिफरेंट होता है, हर बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का जो यूजेज का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है मुझे लेट्स से मुझे अगर ये पैसे चाहिए होते पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं इस वक़्त रिपैट्रिएट करूँ और फिर दोबारा से, इवन दो कि मुझे 15% का फ़ायदा हो जाएगा ओपन मार्केट में, लेकिन मुझे इसका एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं उसको रिपैट्रिएट करके वापस भेजूँ। मैं उनको वहीं यूज़ कर लेता, लेकिन मुझे अभी उनका फ़ायदा नहीं है, उनको यूज़ नहीं करना, तो मैं फिर उनको वापस ही बुलवा लेता हूँ और फिर यहाँ पर कहीं किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगा। हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। मैं जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि एज़ सच कोई डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन अभी बनेगी, लेकिन सिचुएशन इतनी अच्छी है भी नहीं। डॉलर के अंदर मैंने इससे पहले भी थ्रेड्स भी लिखे हैं और मैं बताता भी रहता हूँ कि मेरी बहुत सारी इनकम जो ओवरसीज़ की है, वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जाती है। वो जो है वो अभी भी जाएगी, और मेरे अच्छे खासे सब्सटैंशियल अमाउंट इस वक़्त भी डॉलर के अंदर रखे हुए हैं, वो मैं रिपैट्रिएट नहीं कर रहा और मुझे अभी लग भी नहीं रहा कि मुझे करना चाहिए रिपैट्रिएट। तो इसलिए डॉलर के अंदर जिसके पास हैं वो भी रखा रहे, और मैं कोई भी इसमें आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी अगेन स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का एक और फ़ायदा था। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। अब मुझे आप ये बताएँ, मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैं जब लेट्स से अपने यहाँ से पैसे भेजता हूँ, तो वो मुझको 61 की रेट पे पड़ता है दिरहम, और जब मैं वहाँ पर उसको इन कैश कराता हूँ तब भी वो ऑफ कोर्स 61 का ही पड़ रहा होगा, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर वो। अब एट द सेम टाइम कोई बंदा जाए यहाँ से, वो दिरहम लेके चला जाए ओपन मार्केट से, उसको कैश करवा ले, अपने बैंक अकाउंट में डाल दे, वो सारा लीगल चल रहा है ना। ओपन मार्केट से आपने आपने दिरहम लिया, किसी एक्सचेंज हाउस से लिया, आपने रसीद बनवाई, उसमें एनआईसी दिया, सब कुछ दिया, वो पूरा प्रॉपर सिस्टम है ना। अगर वो पैसे लाकर मैं अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में डाल दूँ, जो कि मुझे 71, 72 का रेट मिलता है, यानी कि 15% तो मुझे अभी से स्टॉक मार्केट के अंदर बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे बताएँ आप, मैं क्यों नुकसान करूँ अपना? मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ कि मैं अपना क्यों नुकसान करूँ? इसमें इसमें और इसमें ऐसा क्यों हुआ है? पिछले 2 महीने में 2 या 3 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट और बैंक रेट का इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है? पिछले 3 साल से ऐसा क्यों नहीं था? पिछले 3 साल से ऐसा क्यों नहीं था कि हम आराम से बगैर सोचे-समझे रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजते थे और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, उसके थ्रू करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि इतना बड़ा गैप आ गया है, ऑलमोस्ट कोई 15% का गैप आ गया है। आप लेट इट बी यार, जो भी मसला है उसके अंदर आप करने दें उसको, मार्केट को जैसे एडजस्ट कर रही है मार्केट, करने दें उसको। अगर आप नहीं करेंगे तो इस वक़्त जैसे मेरा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है, ऐसे बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। अगेन मैं वही कहता हूँ कि मुझे अभी भी पाकिस्तान के ऊपर मुझे मसला नहीं है, मैं डॉलर अकाउंट अपना खोला हुआ है मैंने, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से मुझे तो पता है ना कि मेरा स्ट्रेट अवे 15% का नुकसान हो रहा है। अगर मेरे पास लेट्स से 30 लाख रुपए हैं या लेट्स से 50 लाख रुपए हैं, तो वो उसपे मैं क्यों 7-8 लाख रुपए का अपने डेंट लगवाऊँ? अच्छा, नुकसान और फ़ायदे तो होते रहते हैं। अब ये इस नुकसान की बात करें, ये नुकसान नहीं है, ये तो देखा-देखा आपको सामने पता है कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, आपने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाया और वो घुस गई गाड़ी। एक नुकसान होता है कि आपको नहीं पता था राउंड द कॉर्नर कोई गाड़ी आ रही थी और आपने उसको हिट कर दिया या उसने आपको हिट कर दिया। वो एक अलग चीज़ होती है। अब कोई आपने स्टॉक लिया, वो उसमें नुकसान हो गया आपको, भले वो कंपनी की वजह से नुकसान हुआ हो, भले वो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की वजह से नुकसान हुआ, वो आपको नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये तो आपने रिस्क लिया हुआ था। ये रिस्क की बात ही नहीं है। इसमें तो सामने नज़र आ रहा है कि इसमें जो है ना नुकसान है और आप इसमें नुकसान करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं अगेन इसमें मैं दुबई में रहते हुए मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो यूएस के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा का। उसके लिए मैंने रेफरल लिंक नीचे डाल दिया, $50 आपको मिलेंगे अगर आप उसमें अपना अकाउंट खोलते हैं उसको यूज़ करते हुए। अगेन रिस्क हर चीज़ के अंदर होता है, रिस्क इसके अंदर भी है। यूएस की स्टॉक मार्केट देख लें, पिछले बल्कि बड़े-बड़े स्टॉक्स जो हैं वो 50-60% डाउन हो गए हैं डॉलर टर्म्स के अंदर पिछले 1 साल के अंदर। तो रिस्क तो हर जगह होता है। लेकिन आप 15% का रिस्क, सिर्फ़ रिस्क नहीं बल्कि
अपना अपने आप को लाज़मी उसके अंदर अंदर डाल देना, वो मुझे समझ नहीं आता। अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। मैंने स्किल शेयर के साथ पार्टनरशिप की है, उसके अंदर रेफरल कोड आपको नीचे दिया हुआ है। आपको 1 महीने की स्किल शेयर की मेंबरशिप मिलेगी अगर आप उस लिंक को यूज़ करते हैं। स्किल शेयर बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल सकती हैं, मल्टीपल कोर्सेज़ मिल सकते हैं। मैंने खुद अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो स्किल शेयर के कुछ कोर्सेज़ से स्टार्ट की थी। अली अब्दाल का कोर्स बहुत अच्छा है स्किल स्किल शेयर के ऊपर प्रोडक्टिविटी का, और इसके अलावा जो यूट्यूब का कोर्स है उनका, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप वो कोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। आजकल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टूल आया हुआ है चैट जीटीपी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया कि कैसे वो आपको आपकी जॉब्स को रिवॉल्यूशनाइज़ कर देगा। उसका मैंने लिंक लगा दिया, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये जो एक बहुत ही पुरानी किस्म की सेविंग टेक्नीक है बीसी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, जाके देख लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।